दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। रानी की सराय में एक मतलब व्यक्ति सोए थे और सोए सोए कमरे में उनकी हत्या हो गई और उस जानकारी के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और परिवार से थोड़ा सा मिलने का प्रयास करूँगी, मैटर जानने का कैसे क्या हुआ है, कैसे का भयलान है। दरअसल हमें कुछ नहीं पता है। हम तो यहीं पे थे, हमारी मम्मी थी और कोई घर पे था ही नहीं। जैसे आपकी सासू माँ इसमें सोई थी? हाँ, कोई घर पे था नहीं तो हमारे पिताजी बोले कि वो अकेले जाइए, आप उनके साथ सो जाइए। अच्छा, ससुर जी आपको मतलब सासू माँ को यहाँ पे भेज दी? हाँ, बोले कि आप लोग वहीं पे सोइए, अकेली हैं वो। हाँ, ऐसे तो डर लगता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे सोए थे। वो अकेले वहाँ अकेले सोए थे। तो सोए थे तो कमरों का उस कमरवा में ताला लगा था? आप लोग बाहर से लगाए थे ताला? ताला तो मम्मी शायद लगाए थी, वो सब बाहर से अपन पता नहीं कैसे काट उट कर लेकर चले गए। अच्छा, ताला काट के सब ले पता नहीं ताला काट कर ले गए हैं कि फेंक कर ले गए, कौन जानता है। जब देखा ही नहीं गया किसी को तो क्या बता सकते। इतना है जैसे कि उनके गले पे कोई निशान था मारने उरने का? कटा हुआ था उनका गला। अच्छा, गला कटा था। मुंह से खून उन आया था? हल्का सा खून आया था एक साइड से। हाँ। तो यहाँ से सासू माँ कब वहाँ पे गई तो उन्हें पता चला? यहाँ से वो 1-1:30 बजे गई थी, तब पता चला। अच्छा, 1-1:30 बजे रात को यहाँ से हाँ। वहाँ गई, देखने गई। तो वहाँ पे वो मतलब मरे पड़े थे? हाँ। तो आपको आके सासू माँ बताई? नहीं, तभी हमको पता नहीं चला, फिर बाद में पता चला तो वो थाने पे चली गई थी। वो बेहोश होकर गिर गई थी वहाँ पर। अच्छा, वो वहीं पे भी? हाँ, जब देखी तब गिर गई। फिर 1 घंटे बाद होश आया कि कब आया, हम तो सोए हुए थे, हमें कुछ भी नहीं पता है। होश आया तो थाने पे अकेले चली गई? हाँ, रोते हुए अकेले चली गई पैदल। फिर उधर से आए, लेट हो गया तो फोन गया इन लोगों के यहाँ, तो ये लोग आए 4 बजे करीबन। तो फिर हम अकेले कैसे जा सकते हैं वहाँ पे जब कोई था ही नहीं तो। अच्छा, पुलिस वाले तत्काल मतलब पाए खबर को तत्काल यहाँ पे आ गए? तत्काल नहीं आए, सब शाम के टाइम आ गए थे। जब सब रोने लगे तब आई पुलिस। सुबह का रात में वो गई थी वहाँ पे, मतलब थाने पे देखने के लिए गई थी। रात में देखने कमरे में गई थी ना? हाँ। फिर उसके बाद थाने पे भी गई थी? हाँ, थाने पे ये बताने के लिए कि हमारे पति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तभी पुलिस नहीं आई, लेट आई? आई थी, उसके बाद आई थी, लेट कर आई, थोड़ा लेट करके आई। देखिए यहाँ पर ये देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस मतलब प्रशासन अपना काम अच्छे से करती है, तत्काल में पहुंचती है, कहीं लेट करके पहुंचती है। प्रशासन, मेरा यही सवाल है प्रशासन से कि यहाँ पर प्रशासन को जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और परिवार को न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय में आप क्या मांग रहे हैं? न्याय में हम चाह रहे हैं कि किसी को विधवा नहीं कर सकते। जब हम देखे नहीं तो हम बताएंगे किसको? हाँ, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए ना। हाँ, जांच तो होनी चाहिए। आप जांच करवाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जांच होने पर अगर मतलब आरोपी पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको सजा दे देनी चाहिए और कुछ सजा तो कुछ कई फांसी होनी चाहिए उसे। और हम क्या बता सकते हैं? किसी से कोई बात हुआ था? किसी से कोई बात वगैरह नहीं हुआ था, हम पता ही नहीं चला था। हम तो यहाँ पे अंदर ही रहते थे, बाहर भी नहीं जाते थे, कोई था ही नहीं घर पे, तो हम क्या बताएंगे और। अच्छा, आप बाहर कम निकलते? हम रात में निकलते थे, ये घटना हो गई तब से हम इधर उधर हो रहे हैं ना, तो कभी निकलते नहीं थे हम बाहर। तो कहीं कोई विवाद अगल बगल से किसी से नहीं था? किसी से नहीं था, कभी कोई झगड़ा विवाद कुछ नहीं था। तब भी उनके साथ ऐसा हो गया? तब भी हो गया उनके साथ ऐसा। वो लोग बता रहे हैं, पेपर में भी था कि वो गुम 2-4 बार गुम भी हुए। हाँ, 1 हफ्ते से गायब थे वो, 2-3 बार गायब हुआ गया था, कोई उठवा ले गया था उन्हें। हाँ, तो संडे को वो जब पकड़ा गया तो घर पे लाया गया। तो घर पे आए तो बताएं कि हमें कैसे कैसे गए थे, गुम हुए थे? कुछ नहीं बताया गया था हमें। जिसे पिताजी कुछ पूछने पे कुछ बताया ही नहीं। हाँ। 1 हफ्ते के बाद फिर एक घटना हुई। हाँ, जब वहाँ से आए तो मतलब संडे को आए, सोमवार को वहाँ पे गए थे, तो उसी की रात में, सोमवार को रात में ही हुआ था ये घटना। अच्छा, सोमवार की रात में। देखिए भैया, ये बहुत दुखद घटना है। ये बहू हैं, बता रही हैं कि कमरे में वो सोए थे, बाहर से थोड़ा उनका दिमागी हालत ख़राब था और वो बाहर भी निकल जाते थे, रात में जब भी निकल जाते, इसलिए उनको बाहर से ताला लगाया गया था कि बाहर से ताला लगा के अंदर वो सोए थे
और ताला तोड़ दिया गया और उनकी मृत्यु मतलब गर्दन पे थोड़ा सा निशान बता रही हैं कि निशान पड़ा है रेतने का और खून भी मुंह से आया है, उनको मार दिया गया। अगर ये तो जायज़ सी बात है, अगर कोई मतलब है कमरे में सोया है तो उसकी मृत्यु कैसे अचानक हो गई? उसकी गर्दन पे अगर वार है तो लग रहा है वो हत्या ही है। और थोड़ा सा ये परिवार और है, बेटी से थोड़ा सा बेटा तुम पिताजी को जैसे कि यहाँ पे थी जब पिताजी का साथ ऐसे हुआ? नहीं, मैं नहीं थी। अच्छा, कहाँ थी? मैं तो नानी के यहाँ थी, रात में आई 8 बजे। आने के बाद आपको क्या दिखा यहाँ? यहाँ पे कुछ नहीं, सभी कोई था ही नहीं, बस यही नानी वानी थी और सभी लोग वहाँ थाने पे थी। आने के बाद कुछ पता तो चला होगा? कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मैं तो अपने वैसे मुझे अचानक कुछ मतलब अपने आशंका से आई यहाँ पे कि अच्छा। कुछ हुआ है, लोगों ने कुछ बताया ही नहीं मुझे कुछ पता नहीं था। कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, यहाँ पे आने के बाद पता चला सभी लोग थाने पे हैं, बातचीत चल रही है, उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गया है। तो ये तो पता है ना कोई भले ये तो नहीं पता कौन मारा है, लेकिन ये तो जायज़ सी बात है ना कोई मारा है। हाँ, कोई मारा है, अब कौन मारा है कौन जानता है। अगर उसकी जांच होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, प्रशासन को उसकी जांच करनी चाहिए। और वो जो वो आरोपी होकर पकड़ा जाए तो उसे सजा होनी चाहिए। किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब कैसी सजा वो लोग जाने, कैसी सजा देंगे। मौत कोई घटना की है तो कोई सजा तो होनी चाहिए उनको। देखिए यही मतलब ये तो सही है, अगर कोई मारा है तो उनको प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर मेरे वीडियो का यही मतलब है, अगर कोई दोषी है तो वो बचने ना पाए, कोई निर्दोष है तो फंसने ना पाए। और ये देखिए उनकी थोड़ा सा आ जाइए, यही उनकी बीवी है, ये सोई मतलब बेहोश पड़ी हैं। हम लोग आए थे तो ये बेहोश पड़ी, इनसे क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, ये तो बेहोश पड़ी हैं। और क्या हम लोग कहें इस परिवार को न्याय? बेहोश हैं भैया एकदम, उनको होश नहीं है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस घटना की जांच कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जांच हो और जांच में जो दोषी मिलता है और उसे जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, निर्मम तरीके से जो हत्या किया है। जय हिंद, जय भारत।